अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉइन की जो पिछले 1 महीने में तकरीबन 103% ग्रो हुआ है और तकरीबन उसका मार्केट कैप भी फर्स्ट 50 कॉइन्स में आ चुका है और बड़ा यूनिक सा आइडिया है। आज हम ये देखेंगे कि क्या उस कॉइन में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या अभी इन्वेस्टमेंट के लिए वो उसका जो प्राइस लेवल है वो राइट लेवल पर है? डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसमें उसके अंदर ट्रेड की जा सकती है? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इज़ मूविंग इन दैट कॉइन। और मैं बात कर रहा हूँ टाओ कॉइन की, जो कि बिट टेंसर का जो सा है कॉइन है। आपके पास TAO उसका सिंबल है। अगर हम इसकी जाकर थोड़ा सा देखेंगे इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, मैक्स सप्लाई कितनी है, तो इसको बिटकॉइन AI का बिटकॉइन कहा जा रहा है कि ये इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, बिटकॉइन की भी 21 मिलियन है। ठीक है जी। और इसकी जो ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त वो 3.6 बिलियन का है। पिछले 1 महीने में ये तकरीबन 102% ग्रो किया है। सो एक्चुअली में ये है क्या चीज़? तो उसके लिए हम डायरेक्ट चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सो बेसिकली पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉइन है क्या चीज़। टाओ कॉइन एक प्रोजेक्ट है बिटेंसर, उसका जो सा कॉइन है ये, जो कि ट्रेडेबल है। और द कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं जो कि एआई की मार्केट प्लेस होगी। तो इन सिंपल वे कि आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई सबनेट है एआई से रिलेटेड, आप अपना इस मार्केट प्लेस के ऊपर जाके अपनी एआई को ऑफर कर सकते हैं। और जो एआई की पावर को कंपनीज ढूंढ रही हैं, जो अपने लिए एआई के डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढ रही हैं, अगर वो आपका दिया हुआ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो आप एज ए प्रोवाइडर ऑफ दैट एआई आप इनका ये कॉइन अर्न करेंगे, जिसका नाम है टाओ। ठीक है। और कंपनीज के लिए क्या है कि कंपनीज को एक ऐसी मार्केट प्लेस मिल जाएगी जहां पर उनके पास एक जेनेरिक एआई नहीं बल्कि बहुत स्पेसिफिक छोटे छोटे पर्पसेस की एआईज अवेलेबल होंगी। जैसे अगर आप लाइब्रेरियन हैं तो आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड शायद कोई एआई चाहिए हो आपकी कंपनी को। अगर आप मेडिकल कंपनी हैं तो आपको मेडिकल कंपनी से ही रिलेटेड एक जेनेरिक एआई नहीं चाहिए, एक मेडिकल कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ करने वाली एआई चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उन एआईज़ को होस्ट करने के लिए एक मार्केट प्लेस है, विच मीन्स कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑफ एआईज। कि बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं। अब वो जहाँ कर कहाँ पर वो उसको सेल करें, कैसे वो उसको ऑफर करें, तो उसके लिए ये एक प्रोजेक्ट आता है जो कि कहता है कि हम आपको हम आपको एक मार्केट प्लेस ऑफर कर रहे हैं जहाँ पर आप डिफरेंट सबनेट्स के अंदर, सबनेट्स यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अपनी एआईज को ऑफर कर सकते हैं उन लोगों को जो एआई की पावर ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है, वो पेशेंट से रिलेटेड एआई को कैसे यूज़ करना है उससे वो ढूंढ रहा है। सो इसमें जो एआई डेवलपर्स हैं उनके लिए अर्निंग क्या है? जब जब उनकी एआई पिक्ड अप होगी, यूज़ होगी, तो वो अर्न क्या करेंगे? ये वाला कॉइन अर्न करेंगे जिसकी वैल्यू इस वक्त $334 है। और अम, जो एआई को यूज़ कर रहे हैं वो भी आप वो भी इस एआई को यूज़ करने के लिए इसी कॉइन को यूज़ करेंगे फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। सो दैट इज़ द होल। इसकी और ज़्यादा हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते और डायरेक्टली आते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। क्या ये प्रोजेक्ट, पहले इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है
फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज्ड एआई मार्केट प्लेस कहा जा रहा है। ठीक है, टाओ इसका टोकन है जिसका इकोसिस्टम बहुत एग्रेसिव है। दे आर बर्निंग देयर टोकन, सो इन्फ्लेशनरी जो इफेक्ट है वो भी बहुत मैटर करता है यहाँ पर। और इसके पास जो नैरेटिव है वो है एआई प्लस क्रिप्टो, दोनों बड़े हॉट फेवरेट नैरेटिव्स हैं। एआई भी बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है और क्रिप्टोज भी एक नई टेक्नोलॉजी है, उसमें उसको कैसे यूज़ करना। तो द थिंग इज़ दैट इनकी जो सप्लाई स्टोरी इम्प्रूविंग आफ्टर 2025 हाल्विंग। अच्छा, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती थी, बिटकॉइन के नए कॉइन आते थे मार्केट में, एकदम से सारे कॉइन नहीं अवेलेबल हो जाते थे। तो इसके अंदर भी उसी बिटकॉइन के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। और इसके टोटल 21 मिलियन टोटल सप्लाई है इसकी, और इसकी मैक्स सप्लाई भी 21 मिलियन ही रहेगी। ठीक है, और इसकी जो टोटल अभी तक सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो कि ट्रेडेबल है या डिस्ट्रीब्यूट हुई है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, वो 10.7 मिलियन है। अगर आप जाकर नीचे देखें इसमें, तो यहाँ पर आपको कहीं पर ये भी दिखाएगा कि इसके जो कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है। नॉर्मली यहाँ पर दिखाता होता था बड़ा ट्रांसपेरेंटली, नहीं यहाँ पर नहीं हमें दे रहा। बहरहाल यहाँ पर चार्ट आता था कि कौन इसके जो कॉइन्स हैं वो कौन सी एंटिटी कितने यूज़ कर रही है। बहरहाल इस कॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है कि ग्रे स्केल ट्रस्ट ने इसका ETF जो सा है वो लॉन्च कर दिया है, ताकि इसका जो ताकि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो इन्वेस्ट कर सकें टाओ प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसकी लिक्विडिटी, इसके जो सा टाओ का ये वाला जो सा कॉइन है, इसकी जो लिक्विडिटी है, ये ज़रा मैं चेंज कर लूँ इधर अपने मेन के ऊपर। तो जो लिक्विडिटी है इस वाले कॉइन की वो भी अवेलेबल है बड़ी अच्छी, क्योंकि ऑल द मेजर सारी की सारी मेजर एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट स्टिल ये एक नया प्रोजेक्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। देयर आर रिस्क ऑफ फेलियर। रिस्क क्या है कि अगर अडॉप्शन नहीं होती इस तरह के नैरेटिव की, तो इसका यूजेज इतना नहीं होगा। तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर अग्रेसिव। इंडस्ट्री में इनकी वैल्यू तब बनती है जब इंडस्ट्री में इनकी अडॉप्शन होती है, और इस वक्त हमें यह नज़र आ रहा है कि टाओ की अच्छी खासी अडॉप्शन हो रही है, बहुत सारे डेवलपर्स इसकी तरफ आ रहे हैं। अगर अब हम टोटल, अब ये तो होगी सारी की सारी टेक्निकल बातें, अगर हम देखें सारी की सारी हो गई हमारी जो भी न्यूज़ थी इसके बारे में अवेलेबल, और इसकी जो भी डिटेल्स थी उसके ऊपर बात होगी। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आते हैं फ्रॉम चार्ट पर्सपेक्टिव, और देखें कि हमारे पास ये मई का डाटा, मई 2024 से डाटा है, और तब से अभी तक इसने क्या क्या किया है। द बॉटम जो सबसे लोएस्ट रहा है ये 139 के पास रहा है, और ये जो इसने टॉप बनाया था यहाँ पर तकरीबन 751 से होके ये नीचे गिरा है। विच मीन्स कि इसका जो टॉप जो बना था जहाँ पर ट्रेड हुआ है, यहाँ से बॉटम तक ये कितना गिरा था, 81%। ठीक है, और बॉटम से अगर हम देखें कि मैक्सिमम ये इस प्राइस से अगर हम ये गेन देखें कितना था, तो ये तकरीबन 440% था। कि किसी ने अगर यहाँ पर अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो अगर इतनी हाइट पे जाता है यहाँ पर, तो उसके कैपिटल में कितना गेन आया, 436%, विच इज़ वेरी गुड। अब ये तो हमें नज़र आ गया कि ओके इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, मार्केट कैप वाइज भी ये प्रोजेक्ट रैंक 31 पे है मेरे ख्याल से। इज़ इट लाइक दैट? खोल के देखें हम 33 पे। ठीक है, मार्केट कैप वाइज। तो इसको क्या अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? देखें, नथिंग इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइस हियर, बट इस प्रोजेक्ट में दम है, एआई का नैरेटिव है इसके साथ, और ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, ये कोई एक बुक, ये एक अमेज़ॉन है, जैसे अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स बिकती हैं। तो मार्केट प्लेसेस को डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन मार्केट प्लेसेस फिर अपनी एक दफ़ा जब पोजीशन बना लेती हैं मार्केट के अंदर, तो दे बिकम रियली प्रॉफिटेबल, विच मीन्स कि इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है ग्रो करने का। और अगर हम ये देखें कि
लास्ट एक मंथ में एक अच्छी खासी सर्ज आई है। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस खड़ी हुई है वो तकरीबन इस लेवल पर जाकर हमारे पास एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, विच मीन्स ये यहाँ से जाके दोबारा से नीचे आ सकता है। सो इन्वेस्टर्स के लिए अभी इसको अगर आपने एक्यूमुलेट करना है फॉर अ लॉन्गर मूव अप, तो इट्स नॉट द राइट टाइम। आप ये वेट कर लें, या तो ये इस रेजिस्टेंस को क्लियर कर दे, इस वाली रेजिस्टेंस को क्लियर कर दे, ठीक है, इसके ऊपर चला जाए और इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और इसको जाने दें फ्रॉम दैट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, या इसको नीचे आने दें और यहाँ पर कहीं पे आप बाय करें। अच्छा, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, जिन्होंने कुछ सालों के लिए कुछ महीनों के लिए होल्ड करना है। अगर हम डेज के ऊपर आ जाएं और स्विंग ट्रेडर्स की बात करें, तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए इस वक्त ये अपनी एक डेली की रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है, विच मीन्स कि आपको जो स्विंग ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी थी, जो इसकी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, वो मिस हो गई है। ये इट हैज़ मेक हाई और अब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अब या तो ये वेट किया जाए कि ये एक नया लो बनाए, इसको टेस्ट करने के लिए तो स्विंग ट्रेडर यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। डेली का हम चार्ट देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से नज़र आ जाए कि यहाँ पर हमारे पास डेली में ये एक स्ट्रक्चर बुलिश बिल्ड होता है और यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। तो अब ये एक लेवल है जिसको इसे टेस्ट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर आपको एक दोबारा से बुलिश स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, तो आप इस मूव अप के लिए ट्रेड कर सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है। और हमारे पास एक ये लेवल था जिसको उसने टेस्ट करने के लिए नहीं आया ब्रेकआउट के बाद, तो इट कैन गो डाउन ऑल द वे हेयर ऑल्सो एंड देन गो बैक अप, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर इसकी लिक्विडिटी ले चुका हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो इंट्राडे, सो अभी क्या इसको शॉर्ट करना चाहिए? आरएसआई आपको कोई डाइवर्जेंस दिखा रही है? नहीं, आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन आपके पास आज की जो कैंडल है वो कैसे क्लोज होती है उस पे पता लगेगा कि आपके पास देखें, ये भी तो एक कैंडल बनी थी ना ये वाली, उसके बाद प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, ठीक है। यहाँ पर भी सप्लाई आई है, यहाँ पर भी सप्लाई आई है, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट की सप्लाई थी, ठीक है। तो ये भी एक रिट्रेसमेंट की सप्लाई हो सकती है। क्या आपको यहाँ पर बड़ा अग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहिए? नहीं। अगर शॉर्ट आपने करना भी है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है FVG। मार्केट कैन कम डाउन एंड टेस्ट दिस लेवल, बट इतने से छोटे से शॉर्ट के लिए आप क्या, तो इधर आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करें तो वो आपको ट्रेड मिल सकती है। इंट्राडे के अंदर चले जाते हैं। इंट्राडे की खैर इस लॉन्ग टर्म वीडियो के अंदर क्या बात करनी, लेकिन इंट्राडे में हमारे पास इस वक्त एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, हमारे पास एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये इसने लो बनाया है और अब इस लो को भी उसने ब्रेक कर दिया, तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से इसको इस लेवल से जो कि शॉर्ट किया जा सकता था, जो ये शॉर्ट बनती थी, तो अब अपना ये देखें, ये हाई बना था, ये लो और ये हाई, तो अब अपना ये वाला लेवल टेस्ट कर रहा है। आई बिलीव कि इट विल गो डाउन ऑल द वे टू दिस लेवल। तो यहाँ पर इंट्राडे के अंदर आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट वाज द पॉइंट टाउ, जो कि एआई का मार्केट प्लेस है, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस ऑफ एआई। इसको एआई का बिटकॉइन भी कहा जा रहा है। तो लेट्स सी कि ये फ्यूचर में कहाँ जाता है। राइट नाउ इट हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। जिन्होंने यहाँ पर इस एक्यूमुलेशन के अंदर बाय किया है इसको, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट आपके पास जो रिटर्न्स हैं, ये इस एक्यूमुलेशन में बॉटम से लेके अभी तक ये तकरीबन 160% ऊपर जा चुका है। पिछले एक महीने में 103% ऊपर गया। इस तरह की वीडियोस के लिए
सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आप लोगों का है, इसको आप लोगों ने हेल्प करनी ग्रो करने में। इस तरह की मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। उसके अलावा हमारा डेली का मार्केट अपडेट भी आता है, जिसमें मैं अपनी लाइव ट्रेड्स दिखाता हूँ। और उसके अलावा अगर आपने मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना है, तो आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं एक्सएनएस पे, बायबिट पे और मैक्सी के ऊपर। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं डिफरेंट एसेट्स को ट्रेड करता हूँ। तो टारगेट यही है कि जो छोटे अकाउंट हैं उनको हम कॉपी ट्रेडिंग के थ्रू अपनी ट्रेड्स के साथ जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो भी प्रॉफिट बना सकें। आपके पास ही पैसा रहेगा आपका, आप ही अपना अकाउंट मैनेज करेंगे। इट्स जस्ट अ कॉपी ट्रेडिंग फंक्शन। यू कैन गो एंड कॉपी माई ट्रेड्स। जब मैं ट्रेड खोलूंगा आपके अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली ट्रेड खुल जाएगी, और जब मैं ट्रेड बंद करूंगा आपके अकाउंट में भी बंद होगी। मेरा क्या बेनिफिट है, जब मैं प्रॉफिट में अपनी ट्रेड बंद करूंगा तो ऑफ कोर्स आपकी भी ट्रेड प्रॉफिट में बंद होगी, और उस प्रॉफिट का एक छोटा सा परसेंटेज मुझे भी मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बाकी इंपॉर्टेंट कॉइन्स के ऊपर भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ इन फ्यूचर आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।